ना, और सुनना ध्यान से। हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे इस पूरे ओआर का सबसे इजी चैप्टर पिक कर रहा हूँ, वो भी इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे और स्टार्ट थोड़ा अच्छा मिल जाए। इजी येट आईएमपी। असाइनमेंट। असाइनमेंट हमने कहीं ना कहीं हमारी रेगुलर रेगुलर जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसमें सुना हुआ है। ये वर्ड मेरे हिसाब से किसी के लिए नया नहीं होना चाहिए। मतलब आपके स्कूल में वर्ड चलता होगा, तेरे को असाइनमेंट दिया तुमने पूरा कर लिया क्या, तेरे को एक काम दिया था वो पूरा कर लिया क्या, लाइक ये वर्ड चलते थे हमारे। दीज वर्ड्स आर फ्रॉम रेगुलर बोलचाल की लैंग्वेज में से उठाए हैं। तो देखो होता क्या है, एक बहुत बेसिक सी चीज लेता हूँ, एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने जब प्राइमरी स्कूल में थे या शायद सेकेंडरी में शायद, और हमारे इंटर में तो आते ही हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड सुने होंगे। ये टॉपिक किसी ने सुना हुआ है क्या? यस। ये इसमें क्या होता था? हाँ भैया। इसमें होता क्या था, इधर 5 ऑप्शन होते थे, जैसे ए और बी, 2 कॉलम देते थे हमारे को, ठीक है। ए साइड में कुछ चीजें लिखी होती थी और इधर उनके कुछ आंसर्स होते थे, और आप लोगों को क्या करना होता था, राइट आंसर को राइट प्लेस पे मैच करना होता था। सही है या नहीं है? ऐसे ही कुछ करते थे आप लोग? यस सर। हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए का आंसर ये हुआ, बी का आंसर ये सही है, सी का आंसर ये सही है और डी का आंसर ये सही है। ऐसा कुछ हम लोग मैच करते रहते थे। मतलब ए साइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बी साइड में बहुत सारे आंसर्स हैं, बट किसी एक क्वेश्चन का कोई एक ही सही आंसर है। यही कुछ होता है इसकी, इस अगर मैच द फॉलोइंग का मीनिंग समझाऊं या मैं आप लोगों से पूछूं तो यही होता ना कुछ, ए साइड में बहुत सारे क्वेश्चन है, बी साइड में उनके बहुत सारे आंसर्स हैं, बट उनमें से कोई एक ही आंसर एक का सही है। यही कुछ हुआ लॉजिक, या कुछ दूसरा लॉजिक भी सेट हो सकता है? वही लॉजिक है सर। ये वाला ही होता है। चलो ठीक है, फिर कुछ महारथी ऐसे भी होते हैं, वो ऐसे करके आ जाते हैं। कुछ होते हैं महारथी, वो लोग ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। अब बताओ ये तरीका सही है क्या? नहीं। अगला बोले मैंने तो सही जगह सही मार्क करे, मेरे को पता नहीं कौन सा तीर कहां से आ रहा है, मैंने तो सही जगह सही मार्क करे है। तो क्या ये राइट वे है क्या? हाँ हाँ। नहीं भैया, कैसे राइट वे होगा? तो द पॉइंट इज, नहीं है। असाइनमेंट इसी के जैसा कुछ एक टॉपिक है। असाइनमेंट में क्या होता है सुनना। ये एक और ऑप्शन लेते हैं, क्रिकेट का। मैं 5 बंदे ले रहा हूँ, रोहित शर्मा, विराट, या 4 ही ले रहा हूँ, जगह 4 की है, बुमराह और ईशांत शर्मा, ठीक है। तो आप लोग अब रोहित शर्मा को क्या बोलोगे, रोहित शर्मा से क्या करवाओगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, सॉरी एक को नाम ले लेते हैं यहाँ पे, ऋषभ पंत, ठीक है। ये नाम लिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? ओपन ओपन बैटिंग, मिडिल ऑर्डर, ठीक है। इन एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान से समझना, मजाक में मत लेना। और चलो, रोहित शर्मा से आप क्या करवाओगे? ओपन बैटिंग। ओपनिंग। रोहित शर्मा से मैं बेसिकली करवाऊंगा
ओपनिंग ओपनिंग कंपल्सरी ओपनिंग करवाऊंगा, कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाऊंगा। रोहित शर्मा बॉलिंग कर सकता है, ही कैन बैट इन मिडिल ऑर्डर ऑल्सो। ठीक है, शायद कीपिंग करोगे तो कुछ तो कर ही लेगा, बॉल तो पकड़ ही लेगा, बट उसका सबसे बेस्ट कहां पर दे पाएगा वो, ओपनिंग बैटिंग में, तो मैं उसे ओपन करूंगा। विराट से मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर, विराट भी ओपनिंग कर सकता है, मिडिल ऑर्डर आईपीएल में करता है, काफी मैचेस में आईपीएल में करता है, बट ही इज ए बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ना कि ओपनिंग बैट्समैन। बॉलिंग तो करता ही नहीं है, या करता भी है बॉलिंग ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करता है, बट वो करना ही नहीं चाहता है, तो ही विल गिव हिज बेस्ट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सही है, ही विल गिव हिज बेस्ट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मैं उससे बॉलिंग करवा सकता हूँ, ओपनिंग बैटिंग भी करवा सकता हूँ, कीपिंग भी करवा सकता हूँ, बट ही विल गिव हिज बेस्ट एट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बुमराह, बॉलिंग। बुमराह बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग ओपनर मना थोड़ा करेगा, वो कर लेगा बैटिंग जाके, बट द पॉइंट इज बुमराह इज ए स्पेशलिस्ट बॉलर, उससे बॉलिंग करवाओगे तो सही है, वो बैटिंग कर सकता है, कर भी सकता है एक बार तो, लेकिन उससे हम लोग बैटिंग नहीं, हमसे हम लोग क्या करवाएंगे, बॉलिंग, और ऋषभ पंत से हम लोग क्या करवाएंगे, कीपिंग। कीपिंग। द पॉइंट इज आप लोगों के पास बहुत सारे पर्सन है जो हर काम कर सकते हैं। रोहित शर्मा बॉलिंग करता है, आईपीएल हैट्रिक है भाई उसके पास में, आईपीएल में हैट्रिक ले रखी, तो बॉलिंग कर सकता है, ही कैन बॉल। ठीक है, बैटिंग, ओपनिंग बैटिंग कर सकता है, स्टार्टिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही था, आईपीएल में भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बट ही विल गिव हिज बेस्ट एट एज ए ओपनिंग बैट्समैन। ठीक है, इसके बाद में विराट, विराट भी बॉलिंग करता है, पहले स्टार्टिंग में आया था नया नया, बॉलिंग करता ही था ये, इसके बाद में आईपीएल में एज ए ओपनिंग बैट्समैन भी खेलता है, बट जहां तक हमने उसको नोटिस किया है वो अपना बेस्ट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देता है, जहां 3 4 5 रनों को उतर के अपना बेस्ट देता है। बुमराह, बुमराह को हमने एज ए बॉलर ही देखा है, बुमराह को हमने एज ए बॉलर ही ट्रीट किया है, तो वो बॉलिंग ही बेस्ट कर पाएगा। और ऋषभ पंत, ही कैन बैट, ओपनिंग भी भेज सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, बट ही इज ए स्पेशलिस्ट कीपर, तो उससे कीपिंग कराना सबसे बेस्ट है। टू द पॉइंट इज, बोलने का वे क्या था, असाइनमेंट समझाने का वे क्या है, आपके पास में आपके पास में बहुत सारे पर्सन है जो हर तरह का काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे पर्सन हैं जो हर तरह का काम कर सकते हैं, और आपके पास काम भी बहुत सारे हैं, हमारे पास काम भी बहुत सारे। तो अगर मैं इस चीज को थ्योरेटिकल वे में डालना चाहूँ, तो देखो, इस चीज से मीनिंग ये लूंगा, थोड़ा इससे चीज आप जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपके पास इनकी जैसे there are many person and they can perform any work, but they have special ability in one work। ठीक है, ये बात तो यहां से क्लियर हो गई, इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो। यस। रोहित बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, मिड ऑर्डर में खेल सकता है, विराट कैन डू द सेम थिंग, विराट कैन डू द सेम थिंग, सबको लोग, बट द पॉइंट इज दे हैव स्पेशल एबिलिटी इन वन वर्क। ठीक है, इस पॉइंट से ये क्लियर होता है, अगर मैं इस पॉइंट को बेस बनाऊं मेरा, तो इस पॉइंट से ये क्लियर होता है
देयर आर मेनी ऑपरेशंस या वर्क्स टू बी डन, बहुत सारे काम हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या क्लियर होता है, इस पॉइंट से क्या क्लियर हो रहा है मुझे, चलो मैंने एक एग्जांपल से आपको पूरा असाइनमेंट समझाने की कोशिश करी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, ऋषभ पंत, मतलब देयर आर मेनी पर्सन्स एंड ईच पर्सन कैन डू एनीथिंग बट ही हैज स्पेशल एबिलिटी इन वन वर्क, ठीक है सर। फिर ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब वर्क्स, आपके पास बहुत सारे काम भी है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही काम है, आपके पास काम भी बहुत सारे हैं, आपके पास काम भी बहुत सारे हैं। देन आपको एक प्रॉपर पर्सन को एक प्रॉपर वर्क असाइन करना है जिसके अंदर उसकी स्पेशलिटी है, वो चीज होती है असाइनमेंट, वो चीज क्या होती है, असाइनमेंट। अब इससे बेटर एग्जांपल मेरे को नहीं मिला था, इससे बेटर एग्जांपल, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट की डेफिनेशन ये हो गई। अब मैं अगर इसको डिफाइन करने जाऊं, तो डेफिनेशन हो जाएगी a process of allotting, प्लीज म्यूट योर माइक्स, किसी का माइक चालू है अपने माइक को म्यूट करो। A process of allotting any work to a perfect person to maximize efficiency and minimizing cost is called असाइनमेंट। बहुत सिंपल वे में हो गया। असाइनमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई अ प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग वर्क टू अ परफेक्ट पर्सन इज कॉल्ड असाइनमेंट, ठीक है। और इसकी अजम्पशंस क्या हो गई, अब मैं इसकी अजम्पशन की बात कर लेता हूं। अजम्पशंस क्या क्या हो जाएगी, assumptions है पॉइंट नंबर 1, हमने assumption ऊपर लिख तो ली, assumption हमने ऊपर लिख लिया एक्चुअली, इसको मैं assumptions ही बोल देता हूँ, थ्योरी पॉइंट्स, या इसको आप लोग बोल सकते हो assumption in असाइनमेंट, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई कि भाई बहुत सारे वर्क्स है, एक बंदा सारे काम कर सकता है। एक सिंपल सी बात की जाए, आपके स्कूल के अंदर एक टीचर, मैंने जहां तक नोटिस किया है, एक टीचर काफी सारे सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा देता है, मजाक पढ़ा देता है। बट स्कूल का जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो उसको वही सब्जेक्ट देता है जिसके अंदर उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है, जिसमें उसने कुछ स्पेशल एबिलिटी
गेन कर रखी है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद में चलो असाइनमेंट की डेफिनेशन बन गई, सेट भी हो गई। अब इसके बाद में मेथड्स क्या क्या है। असाइनमेंट के अंदर टोटल 4 मेथड है, बट काम में प्रैक्टिकली एक ही मेथड काम में आती है। ठीक है, असाइनमेंट की टोटल 4 मेथड है, बट काम में एक ही आती है। तो वो 4 मेथड है। सबसे मेन मेथड तो है आपके, सॉरी, हंगेरियन मेथड, और यही आपके काम में आती है। भाई कोई मेथड काम में आती नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन मेथड, फिर सिंप्लेक्स मेथड, फिर एन्यूमरेटिव मेथड। एन्यूमरेटिव मेथड, ठीक है, ये 4 मेथड टोटल है। ये 4 टोटल मेथड्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, द पॉइंट इज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड। मेथड नंबर 1, हंगेरियन मेथड। यहां से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग समझ रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस तरफ उसकी थ्योरी लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। आपके 4 कॉलम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर, ऐसे रैंडम एग्जांपल है, नंबर ही नहीं इसका। ठीक है, आपके कॉलम्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और इधर वैल्यूज दे रखी है ए, बी, सी एंड डी। ओके, चलो आपकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, 30, 25, 26, 28, फिर 26, 32, 24, 20, 22, 18 and 27 and 23, 20, 21 and 19। हम लोग अभी पहला टॉपिक ले रहे हैं, मिनिमाइज का। फर्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं, मिनिमाइज। चलो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, सबसे पहला स्टेप, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये मानता हूं कि चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, ये डी रो आपके पास है ही नहीं।
तो क्या करेंगे, ये डी रॉ आपके पास है ही नहीं, तो अब क्या करोगे, तो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डमी रॉ या कॉलम बनाएंगे जैसी रिक्वायरमेंट। जैसे देखो, अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करता हूँ, तो कॉलम कितने हैं यहाँ देखना, यहाँ पे देखो कॉलम कितने हैं, एक, यहाँ देखना कॉलम कितने, देखो एक, दो, तीन, चार। रॉ कितनी है, एक, दो, तीन ही रॉ है, तो एक रॉ कम पड़ रही ना, एक रॉ कम पड़ रही, तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, यहाँ पे कौन सी डमी रॉ बना दूंगा। डमी रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 और 0। आई बात सबके समझ में, डमी रॉ की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 0 0 और 0। बट एक्चुअल सिचुएशन इज कि हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास तो वैल्यू थी, हमारे पास बी कॉलम था, उसकी वैल्यू थी 23, 20, 21 एंड 19। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो हमारे 4 कॉलम और 4 रो है, तो स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो स्टेप हो गया। नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम, नो। No, sir. इजी था। Yes, sir. स्टेप नंबर नो सर। 2, स्टेप नंबर 2, अब ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू को, ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू को उसी रॉ की बाकी वैल्यू में से लेस करके न्यू टेबल बना लेंगे। मेक अ न्यू टेबल, ठीक है, कैसे, ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू को, लोएस्ट वैल्यू को उसी रॉ की बाकी वैल्यू में से लेस करके। अगर मैं इस क्वेश्चन पे इधर आ जाता हूं, तो देखो फर्स्ट में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 25। 25, भाई फर्स्ट में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 25। सेकंड में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 20, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 20। थर्ड में 18, फोर्थ में 19। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नई टेबल बना लूंगा, यहाँ पे एक नई टेबल बनाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखो एक, तो 25 में से देखो, 25 में से 25 में से मैं क्या करूंगा, 30 माइनस 25, 5। अपन ने वर्ड क्या लिखा था, देखो ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू को उसी रॉ की बाकी वैल्यू में से लेस करना है। ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू क्या है, ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू क्या है, ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू, तो देखो पहली रॉ में 25 थी, तो 25 को, तो 30 माइनस 25 5, 25 माइनस 25 0, 26 माइनस 25, 26 माइनस 25 सॉरी 1 एंड 28 माइनस 25 3। ऐसे कैसे, बी, बी में क्या है सबसे लोएस्ट 20, तो 26 माइनस 20 6, 32 माइनस 20 12, 4 एंड 0। फिर ऑप्शन सी
20 माइनस 18 2 4 0 एंड 9, और फिर लास्ट क्या बच जाएगा डी। तो 23 माइनस 19 4 1 2 एंड 0। स्टेप नंबर 2 तक सबको क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. हाँ भैया। चलो फिर स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, न्यू टेबल की ईच कॉलम की, अब क्या चलना है, कॉलम की लोएस्ट वैल्यू को उस कॉलम की बाकी वैल्यू में से लेस करके न्यू टेबल। अब क्या करना है, कॉलम वाइज चलना है। अब क्या करना है, कॉलम वाइज चलना है, ठीक है। तो कॉलम वाइज वापस से सेम चीज। अब चेक कर लेते पहले हर एक कॉलम के अंदर। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 2, सेकंड वाले कॉलम में 0, थर्ड वाले कॉलम में 0, फोर्थ वाले कॉलम में भी 0। अब तो कॉलम वाइज चलना पड़ेगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए बी सी और डी, ठीक है। ओके चलो, तो द पॉइंट इज, अब कॉलम फर्स्ट कॉलम में 5 माइनस 2 कितने बचेंगे 3, 6 माइनस 2 कितने बचेंगे 4, 2 माइनस 2 0 और 4 माइनस 2 2। वैसे यहाँ पे 0 सबसे लोएस्ट है, तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 0 12, 4 एंड 1। फिर यहाँ पे भी वही चीज 1 4 0 2, यहाँ पे भी सेम थिंग 3 0 9 0। तो यहां तक अब किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया। यहाँ तक नहीं किसी भैया। को कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम? नहीं भैया। चलो, नो। cover all the zero by lowest number of possible lines। ठीक है, शॉर्ट में कम से कम लाइन से सारे जीरो कवर करने हैं आपको। जितनी कम से कम लाइन खींच सकते हो उतनी कम से कम लाइन खींचनी है और सारे जीरो कवर करने हैं। ठीक है सर, ये रही आपके पास लास्ट इक्वेशन। ये लास्ट इक्वेशन है, इसमें जितने भी जीरो आए ना वो सारे कवर करने हैं बाय द लोएस्ट नंबर ऑफ लाइंस। तो देखो यहाँ देखो, मैं ऐसे अगर कवर करता हूँ वर्टिकली, देखो आपके एरो आ रहा होगा येलो कलर से, तो मैं अगर इसको ऐसे वर्टिकली कट करता हूँ तो कितने जीरो जाएंगे? फर्स्ट कॉलम को, यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम को अगर वर्टिकली कट करता हूँ कितने जीरो जाएंगे? 1। सेकंड कॉलम को वर्टिकली कट करता हूँ तो 1। सेकंड कॉलम को भी अगर वर्टिकली कट करता हूँ तो 1 जीरो, और इसको अगर वर्टिकली कट करता हूँ तो 2 जीरो। ठीक है, मैं एक बार ना यहाँ पे सारे जीरो लिख देता हूँ, जीरो कितने कितने हर एक लाइन में। देखो इसमें 1 जीरो आएगा, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो। ऐसे ऐसे कवर करूं मैं इसको हॉरिजेंटली, तो इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो और इसमें 1 जीरो। तो जिसमें 2 जीरो है ना पहले वो कवर करो। इसमें 2 जीरो है, इससे भी कितने जीरो कटे? 2 जीरो। ठीक है, अब केवल आपके 1 जीरो बच रहा। देखो ऊपर देखो क्वेश्चन में आपके केवल 1 जीरो बच रहा है, ए का सेकंड, बाकी सारे कट गए। चेक करो,
तो मैंने क्या करा देखना वापस से, मैंने क्या करा, हर एक लाइन में जितने जितने जीरो थे, देखो फर्स्ट वाली लाइन में एक जीरो था, सेकंड लाइन में एक जीरो है, थर्ड वाली लाइन में एक जीरो है, फोर्थ वाली लाइन में दो जीरो है। ए कॉलम में एक जीरो है, बी कॉलम में एक है, सी में दो है और डी में दो है, एक है सॉरी। तो जो दो दो जीरो वाले, एक तो फोर्थ में दो जीरो थे, मैंने फोर्थ को कवर कर लिया, फिर सी में दो जीरो, मैंने सी को कवर कर लिया। अब देखो आपके जीरो कौन सा बाकी रह रहा है, केवल ए का सेकंड, और कोई जीरो है क्या, और कोई नहीं। जीरो बाकी दिख रहा है क्या किसी को? तो इसको आप वर्टिकली कट करो या हॉरिजेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप चाहे वर्टिकली कट करो या हॉरिजेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हॉरिजेंटली कट कर दिया तो नंबर ऑफ cutting lines must be equal to number of column, if not then। तो चलो, जो नंबर ऑफ लाइन्स है